हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आला मडेलाज इंग्लिश क्लासेस। आला मडेलाज इंग्लिश क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। गाइस, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कितने प्रकार के होते हैं, टोटल मॉडल्स कितने होते हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ये है कि आज जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ वो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का यूज़ पढ़ाने वाला हूँ। मेरा कहने का मतलब है कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब 13 होते हैं। उस 13 में से आज मैं जो आपको पढ़ाने वाला हूँ वो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ यूज ऑफ कैन। यानी हम लोग कैन का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं, कैन का रूल कितने होते हैं। तो चलते हैं गाइस, हम लोग सबसे पहले यूज ऑफ कैन के बारे में पढ़ेंगे। आज का टॉपिक मेरा यूज ऑफ कैन है। तो कैन मतलब आज जो हम लोग पढ़ेंगे कैन के बारे में, तो सबसे पहला जो मेरा इसका रूल कहता है गाइस, टू express ability, कैपेसिटी, पावर। यानी कैन का जो प्रयोग है वो एक्सप्रेस करता है, यानी वो दर्शाता है एबिलिटी। एबिलिटी का मतलब होता है योग्यता, और कैपेसिटी का मतलब होता है क्षमता, पावर का मतलब होता है शक्ति। तो ये किस प्रकार का अपने सेंटेंस में ये जो तीन आप देख रहे हैं इस चीज को बतलाता है, इस चीज को दर्शाता है। जैसे हम लोग एग्जांपल्स देखते हैं, एबिलिटी यानी आई कैन पास द एग्जामिनेशन। ये मेरे पास एबिलिटी है कि मैं एग्जामिनेशन को पास कर सकता हूं। कैपेसिटी, आई कैन स्विम अक्रॉस द रिवर। मेरे पास कैपेसिटी है कि नदी के मैं उस पार तो तैर सकता हूं। पावर, पावर में हम लोग देख सकते हैं आई कैन बीट हिम, मैं उसे पीट सकता हूं। तो गाइस, ये जो कैन है, कैन का सबसे पहला जो रूल है टू एक्सप्रेस एबिलिटी, कैपेसिटी और पावर। अब कैन में ही हम लोग रूल नंबर 2 देखेंगे। रूल नंबर 2 कहता है टू एक्सप्रेस परमिशन। और हम लोग जानते हैं कि परमिशन का मतलब होता है अनुमति। यानी हम अपने सेंटेंस में, अपने वाक्य में कैन का प्रयोग करके परमिशन भी दे सकते हैं। यानी परमिशन के लिए, अनुमति के लिए भी हम लोग कैन का प्रयोग कर सकते हैं गाइस। तो हम लोग एग्जांपल्स के तौर पे देखते हैं। जैसे फर्स्ट जो मेरा एग्जांपल है, यू कैन गो नाउ, यानी आपका इजाजत है कि अब आप जा सकते हैं। सेकंड हम लोग देख सकते हैं, यू कैन टेक बुक्स फ्रॉम लाइब्रेरी। थर्ड हम लोग देख सकते हैं, यू कैन यूज माई मोबाइल। तो गाइस, इस तरह से हम लोग अभी कैन का प्रयोग टू एक्सप्रेस एबिलिटी, कैपेसिटी, पावर, उसके बाद टू एक्सप्रेस परमिशन, यानी दो रूल्स को अभी हम लोगों ने स्टडी किया। अब हम लोग आगे के रूल देखते हैं, यानी रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 क्या कहता है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा स्टडी करते हैं गाइस। तो वीडियो में बने रहें और एक एक रूल को हम लोग देखते हैं कि किसका इस्तेमाल कहां कहां किया जाता है। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो में बने रहें गाइस, और साथ ही साथ कॉपी कलम लेकर बैठें, कॉपी कलम लेकर बैठे और साथ ही साथ लिखें भी। अब जो हमारा है वो हमारा जो थर्ड जो रूल है मेरा, वो कहता है टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी का मतलब होता है गाइस संभावना।
यानी किसी भी चीज को संभावना को दर्शाने के लिए, बतलाने के लिए भी हम लोग कैन का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल्स के तौर पे कह सकते हैं इट कैन रेन टुडे, इट कैन रेन टुडे, आज वर्षा हो सकती है। दूसरा माई फादर कैन कम टुडे, मेरे पिताजी आज आ सकते हैं। थर्ड हम लोग कह सकते हैं शी कैन विन द मैच, यानी वह मैच जीत सकती है। थोड़ा सा यहां पे गौर कीजिएगा, शी कैन विन द मैच या इंडिया कैन विन द मैच। तो गाइज हम लोग सिर्फ पॉसिबिलिटी को दर्शा सकते हैं, सिर्फ पॉसिबिलिटी बता सकते हैं कि भारत मैच जीत सकता है, कंफर्म नहीं, सिर्फ पॉसिबिलिटी को हम लोग बतला रहे हैं। वहीं पे हम लोग ये भी कह सकते हैं कि शी कैन विन द मैच। लेकिन अगर आप कहते हैं कि आई कैन विन द मैच, तो यहां पे आप अपने आप को कैपेसिटी को बतला रहे हैं, अपने एबिलिटी को बता रहे हैं कि हम ये मैच जीत सकते हैं। लेकिन जब आप थर्ड पार्टीज के बारे में बात कर रहे हैं, माई फादर कैन कम टुडे, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। लेकिन मेरी संभावना है कि वह आ सकता है, भारत मैच जीत सकता है, या वह यह मैच जीत सकती है, या मेरे पिताजी आज आ सकते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि वह मैच खेल सकता है। तो गाइस दिस टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस जो है हम लोग पॉसिबिलिटी के दायरे में, पॉसिबिलिटी के अंदर हम लोग यूज करते हैं। आगे जो कहता है टू एक्सप्रेस रिक्वेस्ट, यानी रिक्वेस्ट मतलब अनुरोध को दर्शाने के लिए भी हम लोग कैन का प्रयोग करते हैं। तो वो कैसा सेंटेंस होगा, अनुरोध कैसे करेंगे? जैसे कह सकते हैं कैन यू गिव मी योर पेन प्लीज, क्या आप अपना कलम मुझे दे सकते हैं कृपया? तो ये हम अनुरोध उसे कह रहे हैं। दूसरा कह सकते हैं कैन यू सिट हियर, क्या आप यहां बैठ सकते हैं? तो ये अनुरोध है। कैन यू ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, क्वेश्चन मार्क, क्या आप एक गिलास पानी ला सकते हैं? तो ये जो हुआ हमारा रिक्वेस्ट को दर्शाता है। यानी अब हम लोग शॉर्ट में कह सकते हैं गाइस कि कैन का जो प्रयोग होता है वो किस चीज के लिए दर्शाता है? सबसे पहले एबिलिटी, फिर हम लोग कह सकते हैं पॉसिबिलिटी, परमिशन और रिक्वेस्ट। एक और इसका यूज है गाइज, जो उसके माध्यम से हम लोग ट्रांसलेशन बनाते हैं। यानी ट्रांसलेशन बनाने के लिए हमें कभी कभी इसका इस्तेमाल किया जाता है, या हम लोग जब इंग्लिश बोलते हैं तो कैन का प्रयोग करके हम लोग ट्रांसलेशन भी बनाते हैं। और वो भी आप अभी देख सकते हैं कि उसका जो स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस कांट प्लस हेल्प प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम लोग एक सेंटेंस ले सकते हैं गाइस, जैसे आई कांट हेल्प, आई कांट हेल्प बीटिंग हिम। अब इसका जो हिंदी होगा, मैं उसे पीटे बिना नहीं रह सकता हूं, मैं उसे पीटे बिना नहीं रह सकता हूं। उसी तरह से आप कह सकते हैं आई कांट हेल्प स्पीकिंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोले बिना नहीं रह सकता हूं। थर्ड हम लोग कह सकते हैं आई कांट हेल्प लर्निंग हिंदी, मैं हिंदी सीखे बिना नहीं रह सकता हूं। तो गाइस इस तरह से आज हम लोग यूज ऑफ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का यूज ऑफ कैन के बारे में पढ़े। अगला जो मेरा वीडियो आएगा
वो यूज ऑफ कुड के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि कुड का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। तो टोटल चीज जितने भी मॉडल जो 13 होते हैं वो 13 मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको जो है आज जो मैं कैन का प्रयोग पढ़ाया हूं वो आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आया, अगर आप नए व्यूअर्स हैं तो आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज आप एक बार सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करके शेयर और लाइक करना ना भूलें। दैट्स ऑल, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय।